शरीर में आलस्य की जंग से कैसे लड़े। इस स्टोरी में राहुल एक नंबर का आलसी था। छोटा काम भी उसे पहाड़ जैसा लगता था, इसलिए कोई भी उसे किसी काम के लिए नहीं कहता। उसकी माँ इस आदत से बड़ा परेशान रहती थी। वह कोई ना कोई उपाय सोचती रहती थी। माँ कहती, बेटा यह सामान उठाकर वहाँ रख दो। इस पर राहुल कहता, इतनी भारी सामान भला मैं कैसे उठा सकता हूँ। माँ कहती, बेटा गमले में पानी डाल दो। इस पर वह कहता, इतने सारे गमले, बाप रे बाप, मैं सभी में पानी कैसे डाल सकता हूँ। माँ चुप रह जाती। शाम का समय था। राहुल टीवी के सामने बैठा अपना मन पसंदीदा क्रिकेट देख रहा था। माँ किचन में काम कर रही थी। तभी उन्हें ख्याल आया कि वह बाजार से दही और गुड़ लाना भूल गई है। काम बीच में छोड़कर बाजार जा नहीं सकती। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा जरा बाजार से दही और गुड़ ला दो। राहुल ने अपनी आदत से मुताबिक चौंक पड़ा। उसने कहा, माँ आपको पता है बाजार घर से कितने दूर है? मैं साइकिल से इतना दूर कैसे जा सकता हूँ? फिर रास्ता कितना खराब है, आप यह भी जानती है। माँ चुप रह गई, लेकिन दही और गुड़ मंगवाना बहुत जरूरी था। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा यह सामान बहुत ज़रूरी है। ऐसा करो, यहाँ से दूसरी गली में एक छोटी सी दुकान है, ये सामान वहाँ से भी मिल जाएंगे, वहाँ से ला दो। राहुल ने कहा, माँ मगर वहाँ का सामान अच्छे नहीं मिलते। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं काम चला लूँगी। राहुल ने सोचा, वह गली बहुत पास में है, 2 मिनट में हो आऊँगा, चलता हूँ और सामान ले आता हूँ। उसने साइकिल निकाली और माँ से पैसा लेकर सामने चलने लगा। मगर उसे जितनी उम्मीद थी उससे वह गली थोड़ी ज़्यादा दूर निकली। राहुल को 2 मिनट के बजाय 5 मिनट का समय लग गया। खैर वहाँ तक पहुँच गया। इस बीच शाम के समय घर से बाहर निकलने पर उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। चारों तरफ रोशनी जल रही थी, चहल पहल थी। राहुल को शरीर में कुछ ऊर्जा, एनर्जी महसूस हुई। वह दही की दुकान के आगे आकर रुक गया। सोचने लगा, जब इतना दूर आ ही गया हूँ तो बाजार ही चला जाता हूँ, वहाँ अच्छे दही और सफ़ेद गुड़ मिल जाएंगे। उसने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। शाम की ठंडी हवा ने उसका भरपूर स्वागत किया। इससे उसका उत्साह और बढ़ गया। वह थोड़ी ही देर में बाजार पहुंच गया। उसने साइकिल रोक दी तो देखा दही और गुड़ की दुकान ठीक सामने थी। वह अचानक बोल पड़ा, धत तेरी की, यह दुकान इतनी नज़दीक थी। उसने दही गुड़ लिए और उन्हें झोले में लेकर घर आ गया। उसने माँ को वो सामान थमाई और फिर से टीवी के सामने बैठ गया। टीवी देखते हुए उसने महसूस किया, माँ का दिया हुआ काम तो बड़ा आसान था, फिर उसे काम इतना कठिन क्यों लगा? वह सोचता रहा, मगर उसे खुद से कोई जवाब नहीं मिला। वह माँ के पास आया। उसने माँ से पूछा, माँ बात बताओ, माँ एक बात बताओ, बाजार तो दूर था और वहाँ जाना कठिन भी लग रहा था, मगर निकलने के बाद वहाँ जाना आसान क्यों लगा? माँ सब बात समझ रही थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ आलस की बात है। मैंने जानबूझकर पास की दुकान जाने को कहा। मैं जानती थी कि दुकान जाने के नाम पर तुम चले जाओगे। मैं जानती थी कि पास की दुकान जाने को कहूँगा तो तुम चले जाओगे, मगर मैं यह भी जानती थी कि तुम एक बार घर से बाहर निकल जाओगे तो तुम्हारा आलस निकल जाएगा और तुम दूर की दुकान भी चले जाओगे। ऐसा ही हुआ। बराबर काम नहीं करने से शरीर में आलस्य की थोड़ी जंग लग जाती है और काम के नाम से घबराहट होने लगती है। मगर एक बार झटके से काम पर चल पड़ो तो आलस्य की जंग खत्म हो जाती है और फिर बड़ा से बड़ा काम आसानी से हो जाता है। इस पर राहुल ने कहा, हाँ ठीक उसी तरह जैसे साइकिल को कुछ दिन के लिए ना चलाओ
तो उसमें जंग लग जाते हैं। फिर एक दिन साइकिल चलाओ तो थोड़ी सी तंग करती है, मगर जैसे ही उसका जंग छूटता है तो फिर वह सरपट दौड़ने लगती है। इस पर माँ ने खुश होते हुए कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक समझा, तो फिर वादा करो कि आज के बाद कभी भी शरीर से आलस्य का जंग नहीं लगने दोगे।